भारत और पाकिस्तान के फिल्म साजों के लिए सीड्स ऑफ पीस एनजीओ ने 21 भारतीय और 21 पाकिस्तानी नौजवान फिल्म साज टीमों के साथ मिलकर 8 मुख्तसर दौरानिये की फिल्में तैयार की हैं। अमेरिकी फंडिंग से तैयार की जाने वाली इन फिल्म्स का मकसद भारत और पाकिस्तान के लोगों, खुसूसन नौजवान नस्ल के दरमियान सकाफती और तारीखी गलतफहमियों को दूर करना है। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड-19 के दौरान ये डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की गई, जिनकी आधी शूटिंग पाकिस्तान और आधी भारत में की गई, जबकि दोनों ममालिक से फिल्म साजी से मुतालिक तकनीकी और दीगर स्टाफ की तादाद भी बराबर रखी गई है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के इदारे न्यूयॉर्क फॉरेन प्रेस सेंटर ने इस प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जिसकी मॉडरेट न्यूयॉर्क फॉरेन प्रेस सेंटर में इंफॉर्मेशन ऑफिसर महफिश सदीकी थी, जबकि न्यूयॉर्क फॉरेन प्रेस सेंटर के डायरेक्टर रायन मैथनी ने कोविड-19 की वजह से 2 साल से ज़ायद अरसा न्यूयॉर्क फॉरेन प्रेस सेंटर बंद रहने के बाद पहली इन पर्सन ब्रीफिंग के लिए आने वाले सहाफ़ियों, रोज़नामा पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ ताहिर महमूद चौधरी, POA दीवा के फजलुल्लाह और BBC हिंदी उर्दू के सलीम सिद्दीकी और दीगर शुरका को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और भारत के लिए तैयार की जाने वाली मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज के 3 माहिरीन शरीक हुए, जिनमें पाकिस्तान से हया फातिमा इकबाल, भारत से संकल्प मेश्रम और अमेरिका के मार्कस गोल्डबाज शामिल थे, जबकि अमरीकी कॉन्सुलेट कराची के शोबे कल्चर उमूर के जॉन रिटिगन और सीड्स ऑफ पीस की एसोसिएट डायरेक्टर रिनी अटकिंसन ने भी ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। अमरीकी फिल्म एक्सपर्ट मार्कस गोल्डबाज का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के लिए इनके पास 500 दरखास्तें आई थी, जिनमें से हमने कुल 42 टीमों को मुंतखब करना था, 21 पाकिस्तान और भारत से। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि सभी अपने काम की महारत में खूब थे। अगले माह जून में ये 8 फिल्म्स YouTube पर देखी जा सकेंगी। रोज़नामा पाकिस्तान के सवाल के क्या इन 8 फिल्मों की कहानियों में कहीं कश्मीर के मसले का जिक्र है के जवाब में भारत के फिल्म एक्सपर्ट संकल्प मेश्रम का कहना था कि लोगों में ये गलतफहमी है कि भारत के लोग कश्मीर के बारे में पुरजोश हैं या पाकिस्तान के लोग इसके दीवाने हैं, लेकिन हकीकत में हम नौजवानों से मिले, कश्मीर के मुतालिक इनमें हमें वो शिद्दत नजर नहीं आई। ये प्रोजेक्ट हुकूमतों के लिए जानने का अच्छा तरीका है, नौजवानों को तारीख का इतना जुनून नहीं है। दरअसल आज लोग बातचीत के नए तरीकों से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें दोनों तरफ से एक भी कहानी नहीं मिल सकी जो कश्मीर से मुतालिक हो, लिहाजा हमें इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि इसी सवाल के जवाब में पाकिस्तान से शरीक हया फातिमा इकबाल ने कहा कि इनके ख्याल में असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम कश्मीर पर बात करेंगे या नहीं। मुझे इस पर बात करने में कोई हर्ज नज़र नहीं आता। ये एक हकीकी मसला है। किसी मसले के बारे में बात करने के बहुत से तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अहम इश्यूज मिटाने में मसरूफ़ हैं, बस ये है कि वो अब संजीदा मसाइल पर बात करने के लिए तख्लीकी और पुरलुत्फ तरीके तलाश कर रहे हैं, जो आपको इन तमाम फिल्मों में नजर आएंगे जब वो जून में रिलीज होंगी। They met each other. So, what emotional moments! It just happened on Tari border a few months ago. These kind of things are really touchy. So, are these kind of things in the documentary? Very much. I'm Sankalp Meshram. I'm a filmmaker from Mumbai, and I'm one of the film experts, part of the Kitne Dur Kitne Paas program, which is conducted by Seeds of Peace and the Department of State, USA. So basically we've now completed this program. It's a program that involved 40 or a little more than 40 filmmakers from both sides of the border, India and Pakistan, and we grouped them and created teams, 8 teams, which then kind of ended up making 8 films. So the films are now ready, and what we are very happy is to basically be able to present them to the public, and those films have come across as a wonderful testament to the friendship and the love and the warmth that both sides of the border actually have for each other. And despite all the rhetoric that one sees in mainstream media coming from politicians, etc., despite all of that, actually the real emotions that people have are very different, and these films that have been made by very young people, these films represent that other emotion, which is the emotion of friendship and love. Breaking up all the participants into teams.
which was really challenging because we only got to meet them and really get to know them over like a 2-week span, I think it was. So to then be like, okay, this person is a director from Pakistan, but could also shoot, also do sound. So like, let's put them in that group, and then it just like we had to really break down, and it got really, really tricky. And like Sankalp said, creative people tend to disagree, but really talented creative people tend to disagree even more. So there was definitely a lot of butting heads, but it never was really like an Indian person hating on a Pakistani person. Usually the fights happen within their countries, which is the funniest part. That's where like the disagreement